दोस्तों यहाँ पे जो आज एलटी ग्रेड का आपका मैथ का एग्जामिनेशन हुआ है आज 6 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में। ये उसके जीएस जो 30 क्वेश्चंस आते हैं उसका सॉल्यूशन है। बाकी अभी इस पे मैं बात कहूँगा जिनका आगे एग्ज़ाम है वो आगे के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए जीडीपी, अभी आंसर देखिए फिर क्वेश्चंस मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखते जाइए आप। अभी मैं देखिए इसमें क्वेश्चंस लिख के आ भी रहे हैं, बाकी अभी पेपर भी आपको दिखाएंगे। ये क्विक, आप जिन भी लोगों का आगे एग्जाम है उसे एक क्विकली नज़र इस पे ज़रूर मारिएगा, एक सरसरी निगाह मार लीजिएगा। यहाँ पे आपके वहाँ पे 11 क्वेश्चन तक हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 12 से आप यहाँ देखिए आर्टिकल के बारे में बात की गई थी। डूरंट का पूछा गया है। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कौन सी इमारत बनवाई, ये हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपका उठाया है। ये गेमिंग अमेंडमेंट जो अभी हुए हैं गेमिंग रिलेटेड बिल के, उससे क्वेश्चन उठाया गया है। ये दूसरा आपका क्रांतियाँ उठाई गई हैं, एग्रीकल्चर कह सकते हैं या बायो का भी पार्ट कह सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे गाजर घास या कांग्रेस घास किसको कहते हैं, पार्थेनियम को। बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा, स्थानीय स्वशासन से भी आपका क्वेश्चन आया है। पॉलिटी के अब तक मेरे हिसाब से इसमें 3 क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी का सेगमेंट, जहाँ 30 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। वो भी वन लाइनर ही कहे जाएंगे। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो जीएस बहुत टफ नहीं आ रहा है। ये बौद्ध धर्म से संगीतियाँ पूछ ली गई, मीटिंग जो आपकी हुई थी। ऊँट का कुपड़ किसका होता है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया। ये मैथ के क्वेश्चंस आपके आ गए। अब जिन भी लोगों की मैथ अच्छी नहीं है उनको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ऐसा कोई ख़ास मैथ ये भी नहीं है। परसेंटेज का क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल है। 20%, अगर किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या सम कौन सी होगी। तो 50 को ही 50 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार हुआ, 8 अगस्त को। फिर से मैथ का आपका क्वेश्चन है। लासा मासा दिया है, पहली संख्या ज्ञात है, दूसरी संख्या बताइए। इसमें से कौन सी धातु असाधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपके आए हैं। भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में फेज में हुए थे, 7 चरण में हुए थे। ये आपका यूपीपीएससी जो आरओ का पेपर हुआ था 27 जुलाई को, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है उसका। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आरओ का और पीसीएस के पेपर हुए हैं 2025 में, उनको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन उसमें से आए हैं और बाकी क्वेश्चन भी आपके पीएससी के एग्जाम्स में आते रहते हैं। ऐसे कोई नए क्वेश्चंस नहीं है कि देखे जाएं। ये देखिए यहाँ पे आपके रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट का एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आया है। कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, ये भी आपका तमिलनाडु है, क्योंकि जनरली जो मानसून आपका आता है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से आता है। और तमिलनाडु के ये जाड़े के समय में तमिलनाडु में अलग मानसून उठता है जिससे वहाँ पे अधिक वर्षा होती है और उस टाइम पर यहाँ पे नवंबर दिसंबर में भी बाढ़ जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं, अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। अब मैं आपको पेपर की तरफ ले चलता हूँ। देखिए ये देखिए आप पेपर देख सकते हैं, जर्नल स्टडीज सामान्य अध्ययन का पार्ट 1 ये है आपका। ये आज 6 दिसंबर 2025 को पहली शिफ्ट में जो पेपर मैथ का हुआ है उस पेपर में जो 30 क्वेश्चंस एलटी ग्रेड में आए थे जीएस के, ये वो क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट का हिंदी का पेपर था, उसके भी जीएस के क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। पहले आप इसको देखिए और एक क्विक रिवीजन एक ज़रूर देख लीजिए। इसमें से साइंस, वैसे तो ये जो 30 क्वेश्चन है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड हो सकते हैं ऑप्शन चेंज हो जाएं, उसके क्रम चेंज हो जाएं, उसमें से 4 ऑप्शन में से 2 चेंज हो जाएं, 2 एज इट इज रहें। इस टाइप से कोई कोई सेम एज इट इज ही आ सकता है। तो उस टॉपिक को ध्यान देकर पढ़िए जो भी इसमें पूछा गया है। देखिए देखिए यहाँ पे यही सब मैंने उधर भी आपको बताया है।
लेकिन देखिए एक बार आप लोग कंफर्म हो जाइए कि कोई ऐसे ही वीडियो नहीं बना दी गई है, बाकायदा ये पेपर वही है जो बताया गया। देखिए यहाँ पे आपके आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में आर्टिकल देख कर जाइए। ये जितने भी आपकी एक डूरंट कप वगैरह टाइप के होते हैं कि क्रिकेट से कौन सा कप संबंधित है, बास्केटबॉल से क्या है, फुटबॉल, हॉकी, इसको ज़रूर देख लीजिए। आपका ये किसी भी बुक में इजीली मिल जाएगा। अब हिस्ट्री में तो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स आप देख लीजिए, जो कला और साहित्य में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनवाई थी मुग़ल काल में, उनको आप देख सकते हैं। बाकी ये तो एक लंबा सिलेबस है। देखिए जो भी अमेंडमेंट हुए हैं अभी हाल ही में, उनको एक निगाह मार लीजिए। आपकी करंट अफेयर्स की किसी भी मैगजीन में होता है अलग से सेगमेंट। क्रांतियाँ ज़रूर देख लीजिए। ये बाकी आपका ये सब तो, ये देखिए स्थानीय स्वशासन संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। हो सकता है आपकी शिफ्ट में सीधे सीधे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, इसको लागू कब किया गया, पहला सबसे पहले किस राज्य के किस जिले में लागू किया गया, किस प्रधानमंत्री ने इसको लागू किया था। इस टाइप से क्वेश्चन आपके कोई भी कुछ भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे बौद्ध पूछा गया है, आपको बौद्ध के साथ जैन भी तैयार करना है, हो सकता है आपके में जैन पूछ ले। और इसमें त्रिपिटक वगैरह पूछे जाते हैं, बौद्ध संगीत बौद्ध धर्म से संबंधित, उनको ज़रूर देख लीजिए। अगर आप इन सब जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इन सब पर एक क्विक शॉर्ट्स से टाइप से वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तुरंत का तुरंत बना दूंगा। और ऊँट का कुबड़, जैव विविधता शब्द का प्रयोग, ये इन्वायरमेंट का आप एक बहुत सी वीडियोज होंगी जहाँ भी आपको सही लगे, या फिर आपके पास कोई बुक हो क्विक रिवीजन की, तो उसमें देख लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट आपके इसके अधिनियम होते हैं। और प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट टाइगर, इस टाइप से चीज़ें, ये सब चीज़ें ज़रूर देख लीजिए। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया, वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया, किसमें कौन सा प्रदूषक पाया जाता है, ओजोन परत क्षरण किससे संबंधित है, ये सब चीज़ें ज़रूर देख लीजिए। आपकी कितनी वायुमंडल में कितनी परत पाई जाती है, किसमें क्या घटनाएं होती हैं, ये सब जरूर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका भारत छोड़ो आंदोलन मतलब राष्ट्रीय आंदोलन आ रहे हैं, तो उसमें से आप ये इसके साथ साथ 1857 की क्रांति भी देख लीजिएगा, और डेट वगैरह को खासकर ध्यान दीजिए। मैथ आप अपने हिसाब से, जिनको आती है उनको आती है। अब एक दो दिन में तो कुछ नहीं सीखा जा सकता, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है बहुत, ये पूरा पूरा आप जिन भी लोगों का आगे एग्जाम है, अगर पॉसिबल हो तो यूपी पीसीएस के का पेपर जो अभी 27 अक्टूबर को हुआ था, 12 अक्टूबर को हुआ था सॉरी, और साथ ही साथ जो आर ओ का 27 जुलाई का पेपर था, वो जो लोग भी पॉसिबल हो कर लें, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जैसे अभी मैंने बता ही दिया इसमें आपको मिला है। साथ ही साथ ये देखिए आपके ये क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन जो आया है, इसमें आप और भी ये क्रोनोलॉजी आ गई, तो अब इसमें इस सेगमेंट से दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन देगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार देगा, रेगुलेटिंग एक्ट दे देंगे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड दे देंगे। तो इस टाइप से कोई भी चार घटना दे सकते हैं। तो 1857 के बाद से लेके 1947 तक की जो भी इम्पोर्टेंट घटना है, उनका एक घटनाक्रम जरूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये लगभग हर साल देखा जाता है यूपी पीसीएस में, एकदम एज इट इज क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, आर ओ में होते हैं। तो आपके इस जीएस सेगमेंट में एक क्वेश्चन वैसे क्रोनोलॉजी का रहेगा ही रहेगा, और आगे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये आपके राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, किस राज्य में, ये बता ही दिया। तो यही रहा आपकी एक क्विक समरी। और बाकी इसमें से जो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीट होंगे आगे भी, अगर आप चाहते हैं वीडियो तो बताइए, मैं उससे 2 से 5 मिनट के वीडियो में एक शॉर्ट्स बनाकर कवर कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जिन भी लोगों का आगे एलटी का एग्ज़ाम है वो अपने साथ ही साथ इन सेगमेंट्स पे विशेष ध्यान दें। अगर आप अपने से पढ़ सकते हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिए, और दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि एलटी का एग्ज़ाम बहुत अच्छी जॉब होने वाली है, और पेपर बहुत ही इजी टू मॉडरेट ही कहा जाएगा। अब आपका सब्जेक्ट जिसका जो है उस हिसाब से वो अपना देख ले। बाकी जीएस का जो मैं देख पा रहा हूँ, ये बहुत ही इजी
ही कहा जाएगा, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है। जिन भी लोगों ने पीवाईक्यू कर रखा है वो आराम से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का इसमें क्वेश्चन कोई खास नहीं है। एक वही गेमिंग अमेंडमेंट है। बाकी जो आपका लोकसभा चुनाव कितने चरण संपन्न हुए ये इतना रिसेंट नहीं है। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे, न्यूज़ भी आपने देखी होगी, तो ये आप जनरली कर सकते हैं। तो ये रहा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।